अगला जो जन्म होता है उसे उसी की प्राप्ति होती है। मरते समय ध्यान मृगबाल में फंसा हुआ था, तो अगला जन्म भरत जी को मृग का ले लिया। अब भरत जी विचार करते हैं कि कैसे भी करके मुझे इस देह से छुटकारा मिले। प्रभु मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि मेरा मन किसी में फंस जाए। धीरे धीरे समय बीता और भरत जी को उनकी उस मृग की देह से छुटकारा मिला। अगला जन्म एक ब्राह्मण के यहाँ हुआ, जहाँ पर भरत जी 4 भाई थे, जिनमें भरत जी सबसे छोटे हैं। अब भरत जी के पिताजी चाहते थे कि ये पढ़े लिखे विद्वान बने, यानी कुछ विवाहों में जाके विवाह पूर्ण कराए और उससे जो दक्षिणा मिले उससे घर का यापन हो। तो भरत जी महाराज एक भी मंत्र पढ़ना नहीं सीखे। तो एक रोज उनके भाइयों ने एक काम बताया, बोले जाओ खेत की रखवाली करो, जितनी भी चिड़िया आकर के खेत में दाना चुगे उनको उड़ा दे। तो भरत जी महाराज ने और खेत पर जाकर के खेत की मेड़ पर बैठ गए। मेड़ समझते हैं, यानी जो खेत पर जाने के लिए रास्ता होता है, उस पर भरत जी महाराज बैठ गए और हाथ में एक छोटी सी छड़ी लेकर के कह रहे हैं चिड़ियाओं को कि राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, आओ आओ चिड़िया खाओ भर भर के पेट। अब तो महाराज जितनी भी चिड़िया आकाश में उड़ रही थी आपस में बातें कर रही है, चलो चलो बहन, वाह बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है। अब तो सारी चिड़ियाएं आकर के दाना चुगने लग गई। भरत जी महाराज आराम से बैठे हैं और क्या गा रहे हैं, देने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो फिर रोकने का क्या काम, क्योंकि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का। अब तो महाराज भरत जी महाराज आराम से बैठे हैं। उनके भाइयों ने घर जाकर के शिकायत की कि ये तो कुछ नहीं करता, जितना भी अनाज खेत में पड़ा हुआ था सारी चिड़िया चुग गई। अब तो एक रोज इधर कहते हैं कि एक भील राजा था, जिन्होंने माता भद्रकाली से मन्नत मांगी थी कि मेरे यहाँ अगर पुत्र हुआ तो मैं नर की बलि दूंगा। अब तो उसके यहाँ पर पुत्र हुआ, तो उसने अपने कुछ सैनिकों को भेजा, बोले जाओ एक उसको पकड़ के लेके आओ। तो सैनिक आए और भरत जी को खेत में से उठा के ले गए। तो भरत जी महाराज कुछ नहीं बोले, मौन है, तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। अब जड़ भरत जी महाराज कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप उनके साथ चले गए। उनको वहां पर बैठाया गया और कहा, बोले थोड़ी देर में तुम्हारी बलि देने वाले हैं, अगर कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। भरत जी महाराज कुछ नहीं बोले। तो उनके लिए नाना प्रकार के भोजन रखे गए, नाना प्रकार के पकवान रखे गए। भरत जी महाराज आराम से खा रहे हैं। अब सेनापति आपस में बातें कर रहे हैं, बोले भैया कैसा आदमी है, थोड़ी देर में इसकी मृत्यु होने वाली है और ये आराम से भोजन कर रहा है, क्योंकि उनको तो कोई चिंता ही नहीं है। अब कुछ देर में भोजन करने के बाद भरत जी महाराज को माता भद्रकाली के सामने खड़ा किया गया। जैसे ही खड़ा किया, राजा ने अपनी तलवार निकाली। अब तो महाराज जैसे ही जड़ भरत जी के ऊपर प्रहार करने वाले हैं, जैसे ही राजा ने अपनी तलवार निकाली, जैसे ही प्रहार करने वाले हैं, माता भद्रकाली प्रकट होती है अपने हाथों में तलवार लेकर के, और आज तो राजा के सर को धड़ से अलग कर दिया। बोलिए आदिशक्ति माँ दुर्गा भवानी की जय। अब तो भरत जी महाराज वहां से वापस आ गए।
इधर कहते हैं कि एक रोज सिंध देश के राजा, जिनका नाम है राजा राहुल, एक रोज कपिल मुनि के आश्रम पर कथा श्रवण करने के लिए जा रहे थे। तो 4 कहार इनकी पालकी को उठा करके चलते थे। तो जब ये कपिल मुनि के आश्रम पर कथा श्रवण करने जा रहे हैं तो 3 कहार तो ठीक है, लेकिन एक कहार बीमार पड़ गया। तो 3 कहारों ने कहा, बोले महाराज अब आपकी पालकी आगे नहीं जा पाएगी क्योंकि हमारा एक साथी बीमार है। तो राजा ने कहा, बोले जाओ किसी को पकड़ के लेके आओ। तो वहीं से जड़ भरत जी गुजर रहे थे, उनका हाथ पकड़ा, बोले चलो हमारे महाराज की पालकी को कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचा दो। अब जड़ भरत जी उनके साथ साथ चलने लगे। अब जड़ भरत जी का नियम था कि जब भी कोई चींटी आती थी तो वो छलांग मार देते। अब तो पालकी को लेकर के जा रहे उनके साथ साथ आगे देखा कि 4-5 चींटियां आई। भरत जी महाराज ने छलांग लगाई। अब तो महाराज जैसे ही छलांग लगाई, राजा राहुगढ़ का सिर पालकी में जाके लगा। अब जब किसी का सिर कहीं जाकर के लगेगा तो क्रोध आएगा कि नहीं? तो राजा राहुगढ़ कहने लगा, बोले अरे किस मूर्ख प्राणी को पकड़ के लेके आए, इसको तो ठीक से चला भी नहीं आता। और कहा, बोले ठीक से चलाओ नहीं तो तुम्हारी मृत्यु कर दी जाएगी। अब तो भरत जी महाराज शांत हैं, आगे जा रहे हैं। एक लंबी सी लाइन फिर से आई, फिर से छलांग लगाई। इस बार धड़ाम से जाके सिर लगा। राजा ने कहा, बोले रोको, पालकी को नहीं रोको, उससे तो बातें कर लेंगे, ठीक से चलाए तो ठीक है। राजा ने कहा, बोले इतना हष्ट पुष्ट शरीर है, जरा ठीक से नहीं चल सकते। अब तो जड़ भरत जी विचार करते हैं कि अगर आज भी मैं मौन रहा तो आने वाली पीढ़ी कहेगी, आगे आने वाले लोग कहेंगे कि जड़ भरत जी जैसे ज्ञानी के साथ रहने के बाद भी राजा राहुगढ़ अज्ञानी कैसे रह गए। आज तो जड़ भरत जी महाराज राजा राहुगढ़ को आत्मोपदेश देते हैं, और जो आत्मोपदेश दिया राजा राहुगढ़ ने जड़ भरत जी के पैर पकड़ लिए, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। अब तो एक बड़ा प्यारा सा दोहा आता है कि एक मृगा के कान में भरत धरी 2 देह, तुलसी उनकी कौन गति जिनमें नाना नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक मृग के अंदर मन फंसने के कारण भरत जी को बार बार अपना शरीर बदलना पड़ा। अब तो कहते हैं कि इन्हीं भरत जी के नाम पर हमारी इस भूमि का नाम भारत भूमि पड़ा है, क्योंकि हमारी इस भारत भूमि पर 3 भरत है। एक तो महारानी केकई के पुत्र भरत जी महाराज, दूसरे श्रीमद् भागवत के ज्ञानी जड़ भरत जी महाराज, और तीसरे शकुंतला नंदन भरत जी महाराज। और इन्हीं भरत जी के नाम पर, क्योंकि एक भरत है भक्ति योगी, एक है ज्ञान योगी और एक है कर्म योगी, और इन्हीं भरत जी के नाम पर हमारी इस भूमि का नाम भारत भूमि पड़ा है। बोलिए भारत माता की जय। अब महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा भक्त का भाव होना चाहिए भगवान के प्रति। कैसा भाव होना चाहिए? भाव हो तो विदुर जी के जैसा, भाव हो तो ध्रुव जी जैसा। विदुर जी का भाव था, दुर्योधन की मेवाओं को भगवान ने ठोकर मार दी, और भाव के कारण विदुर जी की यहाँ पर आए। भाव ही तो था। और तो इधर विदुर जी को पता चला कि लाडला कन्हैया आने वाला है, तो विदुरानी को कहते हैं, अरे विदुरानी घर को सुंदर सा सजा दो, सवार दो, मेरे कृष्ण आएंगे। विदुर जी गए थे बाजार,
विदुरानी घर में स्नान कर रही है। इधर ठाकुर जी ने आकर के दरवाजा खटखटाया। अरे काकी जी जरा दरवाजा खोलिए। जो काकी जी ने आवाज सुनी, जैसे ही काकी जी ने अपने कन्हैया की आवाज सुनी, दौड़े दौड़े आई। जिस अवस्था में स्नान कर रही थी कोई ध्यान नहीं, तन पे वस्त्र है या नहीं है, दौड़ करके आई, दरवाजा खोल दिया। लाला कितनी देर से तेरी प्रतीक्षा कर रही थी, आज तू आ ही गया। ठाकुर जी ने देखा सुध बुद्धि नहीं है। भगवान ने अपनी पीली पीतांबर काकी जी के ऊपर डाला। अब काकी जी कह रही है लाला आजा, भूख लगी होगी, बैठ। बोले हाँ काकी जी बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ हो तो खिला दीजिए। अब वो काकी जी केले उठा के ला रहे हैं और कह रही है लाला बैठ, अपने हाथों से खिलाऊंगी। अरे काना बैठ, तुझे तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। भगवान बैठ गए। भाव में इतनी बह गई कि केले के छिलके तो भगवान को खिला रही है और केले केले फेंकती जा रही है। भगवान कह रहे अरे काकी जी आज से पहले इतना सुंदर इतना स्वादिष्ट फल आहार मैंने कभी नहीं खाया। अब काकी जी कह रहे हैं लाला और खा। अरे कन्हैया और खा, तेरे वास्ते ये सब। ठाकुर जी बड़े भाव के साथ खा रहे हैं। विदुर जी आए, अरे क्या कर रही हो? तो विदुरानी ने कहा बोले कन्हैया आया हुआ है महाराज। जैसे ही नाम सुना दौड़े दौड़े आए, जो फल लाए थे वो वहीं छूट गए। राम राम आकर के देखा तो क्या देखा कि केले के छिलके तो भगवान खा रहे हैं और एक तरफ केले पड़े हुए हैं। अरे विदुरानी क्या कर रही हो? अरे भगवान को छिलके खिला रही हो। जैसे ही विदुरानी ने देखा, अरे राम राम मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं फल खिला रही हूँ कि छिलका खिला रही हूँ। भाग्य तो था जो दुर्योधन की मेवाओं को छोड़ करके भगवान विदुरानी के छिलके खा रहे हैं। भाव हो तो विदुरानी जैसा, भाव हो तो एक मैया और थी, नित्य प्रतिदिन चित्रकूट के घाट पर बैठ करके इंतजार करती थी कि मेरे राम आएंगे। कौन थी वो मैया? मतक ऋषि की शिष्या और नाम था मैया शबरी। नित्य प्रतिदिन चित्रकूट के घाट पर बैठ करके इंतजार करती थी मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। अब तो महाराज मैया शबरी के गुरुजी ने बोला था कि मुझे दर्शन नहीं हुआ लेकिन तुम्हें दर्शन अवश्य होगा। नित्य प्रतिदिन रास्ता मुहारती है, कहीं ऐसा ना हो कि जब मेरे राम आएंगे तो उनके पांव में कहीं कंकड़ ना चुभ जाए। अब तो भगवान श्री राम एक रोज जब वनवास गए थे तो देखा कि एक कुटिया है और उसमें एक बूढ़ी मैया है। तो भगवान श्री राम ने सोचा कि क्यों ना इस मैया से मिलकर चलूं, क्योंकि भगवान को तो लीला करनी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को। तो राम जी आए, मैया बुहारी लगा रही है, मैया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, मैया की आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक बड़ा प्यारा सा भाव आता है क्योंकि कुछ भजन कभी भी पुराने नहीं होते। आइए कितना सुंदर भाव है मैया शबरी का, हम सभी श्री कि चित्रकूट